हाजिर हो जाए। वेरी वेरी गुड। नमस्कार हम भैया लोग, आइए सुस्वागतम। थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आप ही मेरे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, है ना, इन्हीं में से निकलने वाले हैं, यही परम सत्य है। चलिए अगली बात करते हैं। लॉन्चिंग ऑफ माई बुक, एक बुक लिख रखी है, उसकी लॉन्चिंग कर दूंगा, उसके बारे में दो चार बातें करूंगा, ये सब 20 मिनट के अंदर करेंगे। अब इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने एक लाइन जो अक्सर मैं अपने डॉक्टर से कहा करता हूं, क्या है कि भैया डियर डॉक्टर्स योर स्टेथोस्कोप इज कॉलिंग। तो इसका रिस्पॉन्स आपको देना है, खुद का नाम लगाइए कि भैया डॉक्टर, अपना नाम लगाइए, क्या होगा आप इनको खुद बोलिए, इसका क्या जवाब होना चाहिए, प्लीज एंड प्लीज। यस, चलिए जी, इसका क्या जवाब होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको, स्टेथोस्कोप नाम का हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। यस, तो ये स्टेथोस्कोप है भैया, आपको बुला रहा है डॉक्टर साहब लोग, आपको ये स्टेथोस्कोप नाम का बैच बुला रहा है, मतलब इन द सेंस टेलीग्राम चैनल बुला रहा है। यस, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर आदित्य, वेरी वेरी गुड, हाजिर हो जाइए। लेकिन ध्यान रखना, जितने आराम से मेरे जुबान पे डॉक्टर आ रहा है, इतनी जुबान से तुम्हारे लिए आएगा नहीं भाई, है ना। ये मेहनत का खेल है और यहां सिर्फ मेहनत चलती है, कोई बकवासबाजी से हम सिलेक्शन के योग्य नहीं बन पाएंगे। स्पष्ट और क्लियर मैसेज देना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत इकलौती ऐसी चीज है जो आपको अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एक एमबीबीएस की सीट रिजर्व करा सकती। ठीक है जी, बाकी तो एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट एमबीबीएस की डिग्री के लिए, एमबीबीएस की सीट के लिए, एक अच्छे कॉलेज के लिए, एम्स दिल्ली के लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती और जोरदार करनी पड़ती। बोलो भैया डॉक्टर लोग, मामला ठीक है, तबियत पानी जीवन जिंदगी ठीक है ना भाई। चलिए हाजिर हो जाइए। अब एक चीज बात करनी है मुझे, थोड़ा सा शायद लगे कि ये मास्टर क्या लेकर के आया है। ये एक वीडियो डली है जहां पे कंपटीशन वाला पर एक वीडियो डली, सचिन सर, अरे सॉरी सलीम सर के साथ है, और यहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया है। कमेंट करने वाले का नाम है होप्स अलाइव, लेकिन ये कंप्लीटली होप्स डेड पर्सन दिखा मुझे। उसके बारे में देखो क्या लिख रखा है कि सलीम सर जो है 10,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से रफ्तार से फेंक रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में कौन याद करा देगा। तो शायद बच्चे तुम्हें नहीं पता होगा कि ओम पांडे कौन है और वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। एक बार भरोसा रख करके, यकीन रख करके 3 लेक्चर्स देखिए। अगर 3 लेक्चर्स देखने के बाद आपको यह लगता है ये मास्टर नहीं समझा सकता, तो कहीं और से पढ़ने की संपूर्ण कोशिश करिएगा, किसी से फ्रीक्वेंसी मैच करिए, लेकिन वहां पे जाकर पढ़िए, ओवरऑल पढ़िएगा जरूर। बट मैं इस लाइन पर कोट जरूर करना चाहूंगा भाई, ठीक है। अगर मैं प्रयास 2.0 के बच्चों को, ये मैं देखो इंटरनेट पर बोल रहा हूं, ये क्लिप कट सकती है, मुझे भी पता है ना, तो प्रयास 2.0 के बच्चों को अगर मैं क्लास में जेईई एडवांस के कंटेंट 80% याद करा सकता हूं, और बच्चे खुद कमेंट करते हैं क्लास के जस्ट बाद कि सर 80% याद हुआ, और मैं कहता हूं कि 20% तुम्हारी मेहनत से ही याद होगा। इसी क्लास में याद करेंगे, दोबारा सुनेंगे, इसी क्लास में याद करेंगे। तो जब यह सिलसिला प्रयास 2 में चला है, तो क्या कहते हो कि मेरे यकीन वालों, क्या ये जो होप्स डेड वाला इंसान है ये तुमको हल्के में ले रहा है भाई? इसको लग रहा है कि प्रयास वाले कर सकते हैं बट यकीन वाले नहीं कर सकते। बताओ ये मामला ठीक है क्या? एकदम ठीक नहीं है भाई। स्पष्ट बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यकीन 2.0 के बैचेज में जितना पढ़ाऊंगा 80% इसी क्लास में याद होगा, बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद 20% बचने वाला है, हां वो आपके एफर्ट लगेंगे, वो डेटा बेस्ड होगा, उसको भी याद करने के तरीके होंगे, लेकिन रिवीजन उन 20% के लिए लेकर के आइएगा, ठीक है जी। यस, सिर्फ मुझे यकीन चाहिए। यकीन वालों, ये बहुत कीमती चीज है, और ये यकीन सिर्फ मुझ पर करके फायदा नहीं है मेरे प्यारे, ये यकीन खुद पर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज इस सृष्टि में, अक्सर हम जब भी लोड बढ़ता है, जब भी हमारे ऊपर काम बढ़ता है, तो हम सबसे पहले यकीन खोते हैं खुद के ऊपर से। मैं तुम्हें भरोसा मानो, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बार बार ये कहता रहूंगा कि यार देखो यार, क्वेश्चन तुमने सही किया है, अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि मुझे सच पता है इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान हम अकेले होते हैं। कहने को तो लोग हैं हमारे आसपास, बट उसमें भी हम थोड़े तन्हा हैं, थोड़े अकेले ही रहते हैं, और प्रेफर करिए कि अकेले रहिए, क्योंकि अकेले भागोगे तेज चलोगे। देश गांव दुनिया की कहानियों में मत लिप्त रहिएगा। अगर मेरी और आपकी बातचीत हो रही है तो इसमें सिर्फ मेरी जुबान से निकली हुई हर एक लाइन आपके कानों को स्ट्राइक करनी चाहिए। कोशिश करिए कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसी से आप मैच कर पाएं। नो डाउट मैं सुपर बेसिक से पढ़ाऊंगा, जितना बेसिक से पढ़ाया जा सकता है उतनी ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं ध्यान से, यकीन वालों तुम पे पहले खुद यकीन रखना पड़ेगा। अगली एक लाइन तुम्हारे लिए बोलूंगा, डियर डॉक्टर, से बात ध्यान रखना, इस सृष्टि में कोई भी तुम्हारे लिए अवतार लेकर नहीं आने वाला जो तुमसे ये कहे और कंधा लगाए कहे यार तुम इस डायरेक्शन में सीधे सीधे चलते जाओ। विश्वास मानो, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, यकीन तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। कोई आकर के टिकिया नहीं देगा कि अरे डॉक्टर साहब ये टिकिया खाओ ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है,
ठीक है, तो परम सत्य बात है, इकलौता सच ये है कि खुद पर यकीन रखोगे। अरे मेरे ऊपर तो रखो, खुद के ऊपर रखो। तो पहले एक बार चैट में मैं चाहता हूं कि खुद के लिए बोलो कि सर मेरे को अपने पे ट्रस्ट है कि मैं काम कर पाऊंगा, मैं मेहनत कर पाऊंगा। देखो यार, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं, ये परम सत्य है, लेकिन रिजल्ट की तरफ हम स्पीड से ना भागें, ये तो भैया गलत बात है। एक बार मैं चाहता हूं चैट में कृपया खुद से ही आज की डेट में क्या आप ये कमिटमेंट लेने के लायक हो, लेने योग्य अपने आप को समझ रहे हो कि सर हम खुद पर यकीन रखेंगे? एक बार चैट में प्लीज एंड प्लीज चैट में आइएगा और ध्यान दीजिएगा, यहां से मुझे कुछ हर्ट नहीं हुआ है, ये बात आपको सिखानी है कि इन हवाबाज बच्चों के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं प्रयास 2.0 को जे एडवांस कंटेंट याद करा सकता हूं, तो यस बॉस, यकीन 2.0 के बच्चों को मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। संपूर्णतः मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसा दिमाग इधर वाले बच्चे के पास है वैसा आपके पास भी, और बल्कि अगर याद करने के फैक्टर में बोलूं ना, तो तुम लोग बहुत अच्छा करते हो भाई, मेरा भरोसा मानो इस बात का, समझाऊंगा भी, याद भी कराऊंगा, ध्यान रखना। और आप लोग ना साथ में बायो भी पढ़ते हो, जिसके 2 पार्ट हैं, ऊपर से फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, बायो में ही इतनी चीजें याद करने की। नो डाउट टीचर्स आपके समझा करके ही याद कराते हैं, मुझे पता है, क्योंकि समाप्ति मैम को मैं जानता हूं किस तरीके से चीजों को समझाती हैं, तो मुझे पता है अपने विपू भाई जबरदस्त तरीके से समझाकर याद कराने में माहिर हैं। तो नो डाउट वहां भी आपको समझाया जाता है। तो यहां पर ट्रस्ट खुद पर रखना है, खुद को बोल कि यकीन है मुझे, इस यकीन में मेरे को क्या करना, ये सुन, ध्यान सुनना। मेरा इकलौता काम, मेरा यूज क्या है, सिर्फ इतना है कि मैं कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दे पाऊं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एक लॉजिकल लर्निंग क्रिएट कर सकूं। आपको भी लगे कि गलत मास्टर के झांसे में नहीं आए अपन, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आपको पता है कि बवाल होगा अगर गड़बड़ हमने कुछ पढ़ाया। सिंपल बात है भाई, इसमें खुली खुली बात है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो छुप जाएगी। यकीन 2.0 कोई छोटा छोटा बैच नहीं, ये बात की सच्चाई हमें भी पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं टीचर पर आप खाली भरोसा रखो, मैं अपना काम 100% जिम्मेदारी के साथ करूंगा, आप अपना 100% देने योग्य बनिए, मेहनत करिए, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, खुद पर प्लीज एंड प्लीज ट्रस्ट करिए, है ना, क्योंकि बीच में ये जर्नी थोड़ी लंबी है आपकी, है ना। जैसे प्रयास वाले बच्चों का क्या फायदा होता है कि चलो ठीक है मेहनत के साथ पढ़ना है, नो डाउट कठिन होता है, इनका भी कठिन, आपके लिए भी, आपके लिए कंपटीशन बहुत हाई है, इनके लिए क्वेश्चन का लेवल हाई है। ठीक है, और अभी जैसा नीट 2025 ने बवाल किया है, आपका भी लेवल उठा के यहां लाना पड़ रहा है, लाना पड़ेगा भाई, सच बात ये, झूठ मूठ का हवाबाजी नहीं करूंगा कि नहीं इसी 4 लाइन पढ़ाऊंगा, 4 लाइन में से आएगा, नहीं आएगा। अरे तेरे को सब कुछ सीखने योग्य बनना पड़ेगा। ठीक है, ये दिमाग में थोड़ी सी अब सतर्कता लानी पड़ेगी, दिमाग तीक्ष्ण करना पड़ेगा, तीव्र करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अब डेट में लॉन्चिंग माई बुक क्या है मेरा देख लीजिए, एक बार बता देता हूं ये क्या है। इस बुक को लिखने का आइडिया नो डाउट मैंने पहले जेई वाली बुक लिखी है, और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पॉपुलर बुक बन चुकी है जेई के डोमेन में। फिर 2025 नीट होने के बाद मैंने क्या करा है, जेई के मान लीजिए 499 पेज है, तो उसमें से 150 पेज हटा करके रेलेवेंट 350 पेज का मैंने एक बुक डिजाइन किया है। हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है अगले नीट एग्जामिनेशन को देखते हुए, और मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं क्लास को इस तरीके से डिजाइन करके लाता हूं जिससे ये अपने आप कवर हो जाएगा, इसकी हर एक लाइन। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, लेना ना लेना ये आपके ऊपर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है समझना और नोट खुद बनाना। ए बाबा दोबारा सुनियो, क्या करना, नोट्स दोबारा खुद बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाकी टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, उस पर आपको इसके कुछ पेजेस मिल जाएंगे, जिसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेरे प्यारे अपने टॉपिक पर। 22 मिनट हमने दिए हैं बातचीत करने में। आइए, सुस्वागतम आप सभी का। यकीन वालों, हेडिंग डालो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद आपके पास नई नोटबुक होगी, नहीं तो कम से कम कुछ तो होगा जहां पे कुछ नोट करोगे। सबसे प्रथम चीज क्या करनी है, पहली चीज क्या करनी है पता है, पहली चीज भैया ये, आपने जो ड्रीम लिया है प्लीज एंड प्लीज उसको अपने कर्म के प्रोपोर्शनल करने की कोशिश करिए। ये एक दिन में नहीं होगा, ये पूरा मेहनत का काम है, पूरी तरह साल भर जिम्मेदारी का काम है। तो अपनी कॉपी के सबसे ऊपर यही लिखो कि जो मैंने ड्रीम खुद लिया है, जो मैंने ड्रीम खुद लिया है उसी के प्रोपोर्शनल मैं अपना कर्म रखने वाला हूं। ये खुद लिखो, ये तुम्हें खुद मोटिवेट करना चाहिए कि अरे मैंने तो सपने बड़े ले लिए। ध्यान रखना, जब सपने आपके बड़े हों और कर्म आपके बहुत छोटे हो ना, आदमी सिर्फ एंजाइटी में जीता है, तकलीफ में जीता है, परेशानी में जीता है, उसको लगता है अरे मेरे बस की कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म प्रोपोर्शनल नहीं कर रहा है, सपने पाल रखा है, करे मेरे को तो भैया एम्स दिल्ली चाहिए, मुझे तो पार्वती हॉस्टल चाहिए, लड़कियों को लगेगा पार्वती हॉस्टल चाहिए, है ना, लड़कों को लगेगा चरक हॉस्पिटल चाहिए, अरे ये हॉस्टल चाहिए, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल चाहिए, ये हॉस्टल्स का नाम है एम्स दिल्ली के। तो शायद आपके मन में ये ख्याल हो कि सर मुझे तो ये चाहिए, है ना, चाहिए तो सबको, चाहने से मिलता है क्या कुछ? तुमने बेटा किसी को जीवन में चाहा, वो तुम्हें मिल गई नहीं ना, तभी तो उसका नाम तुमने क्रस रखा हुआ है। तो अभी आईआईटी की देखो आदत लगी पड़ी है, एम्स दिल्ली आपके लिए आज की डेट में क्रस ही है। और हमें पता है कि मेरी क्लास में एम्स दिल्ली के पगलू बैठे,
निश्चित रूप से वो उस चक्कर में है कि भैया हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अरे भैया मिल तो तब जाएगी जब पढ़ोगे। ये सिर्फ पढ़ने से मिलता है। बताया था कि स्टेथोस्कोप एक ऐसा आभूषण है जो सिर्फ मेहनत से मिलेगा, सिर्फ मेहनत से मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ मिलेगा भैया। ये टैग एम्स दिल्ली का यूं ही नहीं मिलता भाई। सचमुच वो बात बोल रहा हूं, ये बातें सच हैं कि इसीलिए छांटा जाता है भैया। एग्जामिनेशन अपने यहां इंडिया में तुम्हें लगता है सिलेक्शन के लिए होता है, केवल रिजेक्शन के लिए होता है भाई। 22-24 लाख लोग बैठते हैं एग्जामिनेशन में, 1 लाख की सीट हमारे पास टोटल मिला के कह रहा हूं। बाप रे भैया, मेहनत है, डरो मत, लेकिन हाँ